हेलो गाइस, वेलकम टू माय वर्ल्ड इंडूस वर्ल्ड। मैं इधर बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट के ऊपर। अगर आप लोग इस विषय के ऊपर इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ओके, तो आज जिस विषय के ऊपर बात करने जा रही हूँ वो विषय आप लोगों को तो टाइटल से थंबनेल से पता ही चल गया कि गुप्त नवरात्रि आ रहा है। 26 जून 2025 से 4 जुलाई तक गुप्त नवरात्रि चलेगा और इस टाइम पे बहुत सारे लोग साधनाएं शुरू करने वाले। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहली बार साधनाएं शुरू करने वाले होंगे और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत टाइम से साधनाएं कर रहे हैं। उनमें से बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को पता नहीं है साधना का प्रोसेस क्या है, किस प्रोसेस के दौरान जाना चाहिए, कौन सी मंत्र करना सही रहेगा, कौन सी चीज करने से बहुत जल्दी प्रोग्रेस दिखेगा और साधना का क्या क्या नियम है, किस नियम के दौरान आप इस साधना को अच्छी तरीके से कर सकते हो। जैसे कि आप जब आसन में बैठे हो, आसन को कैसे, आपके चारों तरफ को कैसे प्रोटेक्ट करना है खुद को नेगेटिव एनर्जी से, वैसे आसन को जब छोड़ना है, आसन को छोड़ने के टाइम कौन सी मंत्र करना चाहिए, आसन को कैसे छोड़ना है, उन सारी चीजों के ऊपर मैं आज बात करूंगी इस वीडियो के दौरान। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं। तो इस नवरात्रि से जो लोग साधना करने वाले हो और जो लोग पहले से ही साधना करते आ रहे हो वो लोग भी वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग साधनाएं तो करते हैं लेकिन उनके पास एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं है या प्रॉपर तरीके से हर चीज का डिटेल्स नहीं है। तो अगर इस वीडियो को देखोगे, अगर आपको थोड़ा बहुत ही इस वीडियो के द्वारा नॉलेज या थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल कुछ चीज आप लोगों तक पहुंच सकता है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। पहले तो आप जितने भी लोग बिगनर्स हो उन लोगों के लिए पहली देवी की साधना है, पहली शक्ति की अगर साधना है तो आप माता दुर्गा की पूजा या माता दुर्गा की मंत्र चांटिंग आप कर सकते हो। तो कौन सी मंत्र की चांटिंग आप कर सकते हो, कौन सी चीज है, उस विषय के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे कि माता दुर्गा के 20 मंत्र है, ओम दुम दुर्गाए नमः, इस मंत्र की जाप कर सकते हो। ये पूरा ही सेफ है, इसमें आपका कोई क्षति नहीं होगा। इस मंत्र का आप जप कर सकते हो, लेकिन कितना माला करना है। जब बिगिनर्स हो आप लोगों के लिए पेशेंस का भी इस टाइम बहुत कमी होगा, क्योंकि बिगिनर्स के लिए मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बिगिनर्स होता है ना, जैसे वो 30 मिनट से ज्यादा आसन पे बैठते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत टफ हो जाता है, बैठ नहीं पाता है, चंचल हो जाता है मन, या तो इधर उधर मन भटकने लग जाता है, ऐसे चीज होता है। तो उन लोगों के लिए बहुत टफ होता है। अगर आप में इतना धैर्य है और आपके पास टाइम है तो आप पहले जो साधना है आप स्टार्ट कर। मैक्सिमम 11 माला की जाप करना बहुत जरूरी होता है साधना में। अगर इससे नीचे कर तो ऐसा नहीं कि आपको फल नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखना है या माँ की एनर्जी के साथ बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट होना है ना, तो आपके जाप की मात्रा जितना होगा आप उतना ही माँ के साथ जल्दी और तीव्र तरीके से कनेक्ट कर पाओगे। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगी, अगर कम से कम अगर आप 11 माला जप कर सकते हो, 21 माला हो तो और भी बेहतर, और भी उससे ज्यादा हो अगर आप टाइम दे पा रहे हो और भी उससे ज्यादा ऊपर उठ पा रहे हो तो वो तो और भी बेहतर है। इस मंत्र की जाप कर सकते हो। माता दुर्गा की इस मंत्र पे इतना शक्ति है कि आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा क्रिएट कर सकते हैं, आपके अंदर एक आकर्षण क्षमता बढ़ाती है। वैसे आप और भी चीज कर सकते हो, जैसे कि माता दुर्गा की चालीसा की भी पाठ कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माता काली की एनर्जी के साथ बहुत कनेक्ट कर पाते हैं या उनके तरफ बहुत आकर्षित होते हैं, तो उनकी भी पूजा अगर पहली बार आप शुरू करने जा रहे हो तो आप माता काली का भी चालीसा पाठ कर सकते हो। अब कितने बार पाठ करना है ये भी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा। आप टोटल 9 दिनों में 108 टाइम पाठ कर सकते हो। आप डिवाइड कर लीजिएगा कितना करके आप रोज करोगे। शायद पहले दिन 10 बार या पहले दिन 8 बार किया, फिर 9 दिनों में आपने 10 बार करके, ऐसे डिवाइड करके आप कैलकुलेट करके कर सकते हो कि 9 दिन तक आपको 108 बार कंप्लीट हो जा रहा है। या तो अगर आपके पास टाइम है आप ज्यादा टाइम दे सकते हो, वैसे जैसे मैंने पहले भी बोला 11 बार 21 बार जितना बार हो सके आप पाठ कर सकते हो एक दिन में। आपको ऐसा नहीं है कि अगर आप 11 बार 21 बार पाठ कर लो, पहले दिन 11 बार कर लिया, दूसरे दिन 21 बार कर लिया, ऐसे करके आपको नहीं करना है। आपको कैसा करना है, अगर आप ऐसे करके सोच रहे हो कि हर रोज 11 बार करके करना है तो हर रोज ही आपको 11 बार ही करना है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो पूरे 9 दिन में 108 टाइम कंप्लीट करना है तो ऐसे तरीके से आप कैलकुलेट करके फिर उसको करना है आपको। ठीक है। अब आप कौन सी देवी के स्वरूप के साथ कनेक्ट होना चाहते हो, या तो माँ दुर्गा या तो माँ काली, तो आपके ऊपर डिपेंड है आप किसके साथ ज्यादा कनेक्ट कर पाते हो। लेकिन आप देवी के जिस भी स्वरूप के साथ
पूजा करोगे या जुड़ना चाहोगे ना, तो पहले माँ काली ही कनेक्ट होगा, क्योंकि कलयुग में ना माँ काली बहुत तीव्र तरीके से, प्रभावशाली तरीके से हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। जब भी हम किसी देवी के स्वरूप के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो माँ काली बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं। या माँ दुर्गा की भी अगर आप पूजा कर रहे हो ना, फिर भी आपको पहली अनुभव माँ काली का ही आएगा। अगर चाहते हो माँ के मंत्र की जाप करना, माँ काली की मंत्र की जाप करना, तो आप ओम श्री कालिकाय नमः इस बेसिक से मंत्र की जाप कर सकते हो, जो एकदम ही हार्मफुल नहीं है। आपको कोई गुरु की भी जरूरत नहीं होगी इस मंत्र की जाप करने से, क्योंकि ये नाम जाप है और माँ काली के नाम जाप मात्र से माँ काली की एनर्जी के साथ तुरंत कनेक्ट कर जाओगे, क्योंकि माँ को सिर्फ उनके संतान की, उनके भक्तों की भावनाओं बहुत महत्व रखता है, इमोशन बहुत महत्व रखता है। ऐसा नहीं आप कौन सी मंत्र जाप कर रहे हो, वो तो ठीक है एक हद तक, उसका महत्व जितना है उससे ज्यादा महत्व रखता है उनके भक्तों की, उनके संतानों की भावनाएं, प्यार, प्रेम। आपको पता होगा, शायद पता होगा, रामकृष्ण परमहंस देव को मंत्र तंत्र इतना कुछ नहीं आता था, लेकिन उनको प्रेम करना बहुत अच्छे से आता था, और वो माँ को पाया भी है प्रेम से। अगर आपको उनकी कभी हिस्ट्री पढ़ोगे या सुनोगे तो आपको पता चलेगा। तो प्रेम से बड़ा कुछ होता ही नहीं इस दुनिया में। तो प्रेम बांटना, चाहे वो भगवान के साथ भी अगर आप कनेक्ट होना चाहते हो ना, तो आपको प्रेम हृदय में रहना। नाम तो नाम में बहुत पार होता है। देवी के अगर आप 108 नाम के भी हर रोज पाठ कर सकते हो, या माता दुर्गा की 32 नामों की पाठ कर सकते हो, वो भी इस दौरान आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि नाम में इतना पावर होता है कि आपके अंदर की नेगेटिविटी, आपके घर की नेगेटिविटी को भी नाश कर सकता है। ठीक है। और ऐसे सिद्ध कुंजिका के बारे में भी बहुत सारे लोगों को पता है। आप कुछ भी इनमें से मैं जितना भी सजेस्ट कर रही हूँ सबके लिए बोल रही हूँ, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी उठा के कुछ भी कर सकते हो, लेकिन कोई एक को ठीक से करना है। ऐसा नहीं सब थोड़ा 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 करके करना है। कोई एक को ठीक से उठा कर ठीक से अगर करोगे तो आपको बहुत जल्दी प्रोग्रेस दिखेगा, क्योंकि साधना का मतलब होता है देवी की एक स्वरूप के साथ जिसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर आपको एक निष्ठावान होके खुद को समर्पित कर देना होता है। तो एक ही चीज को आप पहले साधना में पिक की, जैसे कि सिद्ध कुंजिका का अगर आप पाठ करना चाहते हो, हर रोज आप जितने टाइम हो सके आप पाठ करिए, 11 बार, 21 बार, जितना टाइम आप दे सको, जितना करोगे उतना ही आपके लिए ही फायदेमंद होगा। और सिद्ध कुंजिका पाठ करने का फायदा तो मैंने अपने वीडियो पे भी बता के रखा है, पिछले मेरे चैनल पे ही है, तो आप जाके उसको चेक भी कर सकते हो उसका फायदा क्या है। इस टाइम मैं सिर्फ आप लोगों के लिए क्या करना सही रहेगा उसका ही मैं बता रही हूँ, क्योंकि जितना बताऊंगी उतना ही वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। मुझे बेसिक डिटेल्स आप लोगों के साथ आज शेयर करना है। अब बारी आ जाती है, अब जब पूजा करने बैठ रहे हो ना, पूजा आप ऐसे ही तुरंत माला उठा के जाप करने लग गए तो ऐसा नहीं होना है। कैसे करना है, पहले आप जैसे ही पूजा करने बैठो, आपका एक निर्धारित आसन होना चाहिए, जिस आसन में सिर्फ आप ही बैठोगे, ना ही कोई और बैठ चुका है ऐसा आसन, या उस आसन पे आगे जाके कोई और बैठने वाला है ऐसा आसन। जो आसन एक ही आपका ही होगा, उस आसन पे आपके अलावा कोई और यूज नहीं करेगा, उस आसन पे ही आपको बैठना है। ठीक है, उस आसन को पहले शुद्धिकरण कर लेना। अगर आपके पास आसन खुद का नहीं है अभी तक, तो आप जो आसन आप आज से यूज करने वाले हो उस आसन पे ही आपको बैठना है। उस आसन को आपके नाम का ही रखना है, मतलब उस आसन को और कोई ना यूज करता है ऐसे ध्यान रखना है, आपको ही बैठना है। तो उस आसन पे बैठ के आप देवी की घट स्थापित करना है तो कर, अगर आपको आता है घट स्थापित कैसे करना है तो आप कर लीजिएगा। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, देवी की मूर्ति, अगर आप दुर्गा माँ की पूजा कर रहे हो तो दुर्गा माँ की फोटो आप ला सकते हो, या मूर्ति है तो मूर्ति, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप काली माता की साथ जुड़ना चाहते हो तो काली माता की दक्षिणा काली स्वरूप का जो फोटो आता है उसको आप घर में रख सकते हो। उनको कुमकुम, धूप, दीप, जो चीज 5 चीज है, तो फूल, एक सुगंधित कोई गुलाब का जल जो भगवान को समर्पित करा जाता है, या अग्र, हर चीज आपको माँ को समर्पित करना है। ठीक है, और माँ को जब जिस स्थापित कर रहे हो ना उस जगह पे लाल वस्त्र के ऊपर अगर माँ को स्थापित करोगे तो, या पीले वस्त्र के ऊपर अगर आप स्थापित करोगे तब भी सही रहेगा। और आपको संकल्प लेना है, अब जब भी पूजा जिस दिन से स्टार्ट कर रहे हो, जिस दिन से कब तक पूजा करोगे उस दिन मेंशन करके कितने माला जाप करोगे या कितना टाइम कोई भी स्तोत्र का पाठ करोगे, और सब बोल के आपको संकल्प लेना, आपका नाम, जगह, टाइम, दिन ऐसे बोल के आपको संकल्प लेना। संकल्प भी कैसे लेना है मैंने पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ। अगर आपको फिर से भी कोई
डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं दूसरी वीडियो इसके ऊपर बना दूंगी। तो संकल्प लेना है, फिर आपको पूजा स्टार्ट करना है। अब जब आप आसन पे बैठ रहे हो, अब पूजा करने बैठ चुके हो, पूजा करने बैठने के बाद जब आप आसन पे बैठ चुके हो, तब किसी और से बात नहीं करना है, मौन धारण कर लेना है। अब जब भी कोई मंत्र का जाप कर रहे हो, कोई भी स्तुति पढ़ रहे हो, मंत्र का जब जाप कर रहे हो, तब आपको मन ही मन में जब जब जाप अगर कर सकते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर नहीं भी कर सकते हो, आपका लिपसिंग हो रहा है लेकिन आपका साउंड बाहर नहीं आ रहा है, ऐसे ऐसे जोन पे भी आप जाप कर सकते हो। और अगर आप कोई स्तुति पाठ कर रहे हो जैसे कि सिद्ध कुंजिका या चालीसा, इसमें आप जोर से पाठ कर सकते हो, इसमें कोई क्षति नहीं है। आसन में बैठने के बाद आपके चारों तरफ बहुत सारे नेगेटिव ऊर्जा भी हो सकता है, जो आपको मंत्र को चुरा सकता है, आपके जाप को चुरा सकता है, या आपके उस टाइम पे पूजा के दौरान या जाप के दौरान आपका कोई क्षति भी पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे बहुत नेगेटिव एंटिटीज होते हैं। तो आसन में बैठने के बाद आपके आसपास एक घेरा बनाना है। कैसे बनाना है? अगर आप कोई भी कवच का पाठ करते हो, जैसे कि दुर्गा कवच या नरसिम्हा कवच या बटुक भैरव कवच, कोई भी कवच का अगर आप पाठ करते हो, उस कवच को एक पानी सामने रखना है, कोई भी पात्र में पानी सामने रखना है, एंड कवच की पाठ कर लेना है 1 बार 3 बार, जितना बार आप हो कर पाओ, करके उस पानी में फूंक मार के उस पानी को चारों तरफ छिड़क देना। और अगर आप कोई भी कवच का पाठ भी नहीं कर सकते, आपको पता नहीं है कैसे चारों तरफ आपको लॉक करना है, तो आप ना, अब जिस देवी के स्वरूप की पूजा करने वाले हो, उनके सामने थोड़ा हाथ में पानी लेकर संकल्प लेना है कि आपके सामने मैं अभी से पूजा करने बैठी हूँ, मेरे आसपास जितना भी नेगेटिव ऊर्जा है वो मेरे आसपास ना आ पाए और मुझे क्षति ना पहुंचा पाए या मेरा जाप ना चोरी कर पाए। ऐसे बोल के आप देवी की शरण करके आप पूरे तरफ चारों तरफ उस पानी की छिड़काव कर सकते हो। या अगर आपके पास गंगा जल है तो और भी बेहतर है, अगर नहीं है नॉर्मल जल से भी आप कर सकते हो। और लास्टली जब आप पूजा हो जा रहा है, आपका जाप कंप्लीट हो गया, आपका पाठ कंप्लीट हो गया, आप आसन छोड़ने वाले हो, तो तुरंत ही आसन को छोड़ देना नहीं है। जाप के बाद या पूजा के बाद थोड़ी देर 2 मिनट, कम से कम 2 मिनट उस आसन में बैठना है, क्योंकि जैसे ही आप पूजा के बाद तुरंत उठ जाते हो तो आपका जो एनर्जी है वो आपके बॉडी पे पूरा समाहित नहीं होता है। उस दौरान अगर आप उठ जाते हो तो भूमि माता पूरा एनर्जी को ले लेता है। तो कुछ टाइम तक उस आसन पे ही बैठना है, ठीक है, फिर उसके बाद ही उठना है, लेकिन आसन को भी तुरंत छोड़ देना नहीं है। जब पूजा हो जाता है उसके बाद आसन के नीचे इंद्रदेव को उद्देश्य करके पानी भी समर्पित करना होता है। क्यों? नहीं तो हमारा जो भी जाप ध्यान होता है उसका सारा फल इंद्रदेव ले जाता है। तो क्या और मंत्र के माध्यम से हम आसन के नीचे पानी समाहित करें। तो क्या करना होता है, पहले एक पात्र से लेकर आप थोड़ा पानी ले लीजिएगा और आसन को थोड़ा ऊपर, जिस स्थान पर आप बैठे हो आसन के ऊपर, आसन को थोड़ा ऊपर कीजिएगा और उसके ठीक नीचे आप ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः इस मंत्र का बोल के फिर उस पानी को डालना है। एंड देन उस पानी को जो नीचे पानी को अपने जमीन पे डाला है, उस पानी को थोड़ा माथे पे लगा के फिर आसन को उठाना है उस जगह से, फिर आपको उस जगह से उठना है। ऐसे आपका पूजा कंप्लीट होगा। आई होप इस वीडियो के दौरान आप लोगों तक थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन इस नवरात्रि के बारे में पहुंचा पाई, थोड़ा बहुत गाइडेंस आप लोगों को दे पाई। अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा तो बहुत सारा प्यार दीजिएगा और बहुत अच्छी तरीके से साधनाएं कीजिए, क्योंकि अभी जो टाइम पीरियड से हम लोग गुजर रहे हैं बहुत टफ टाइम है। चारों तरफ लोग बहुत हिंसा पे आ गए हैं, हिंसा फैला रहा है, जगह जगह पे आग लग रहा है, युद्ध लग रहा है, ऐसे ऐसे सीन में हम ऐसे ऐसे जगह से हम लोग अभी गुजर रहे हैं। तो इस टाइम पे हम लोगों को सिर्फ धर्म ही रक्षा कर सकता है। जितना अच्छा और तीव्र तरीके से आप साधना करोगे, सिर्फ आपका ही नहीं आपके आसपास के लोगों का भी भला होगा। तो साधनाएं कीजिए, खुद को अच्छे तरीके से रखिए, मन को अच्छे तरीके से रखिए और आसपास के लोगों को भी अच्छे तरीके से रखिए। शिव